जिसकी कोई हद नहीं है। अभी मैं अभी दास उस बहन का नाम ओपन नहीं करेगा। परमात्मा ने चाहा तो वो कैमरे के सामने आएगी, सबको बताएगी। इनके आश्रमों में रही है, उसने एक एक बात बताई उसने कि कितना घटिया कर्म मुंडका आश्रम में, भिवानी आश्रम में, रोहतक आश्रम में होता है। इन्होंने जितने भी फर्जी आश्रम खोल रखे हैं, इन आश्रमों में इतना घटिया काम होता है। सारी बातें हैं, आने वाले समय में वो घटनाएं आपके सामने आएंगी और जिन माँ बहनों के साथ वो घटनाएं वो घटित हो रही हैं, वो साथ संगति में आके अपने मुख से बताएंगे आप लोगों को। कर्तव्य बनता, हमारा एक फर्ज बनता है कि अगर हमें याद नहीं है तो हम उस पुस्तक से मिलान करें, या गुरुजी के जो ऑडियो वीडियो सत्संग है हम उनसे मिलान करें कि भाई ये वोट डालने वाला, ये राजनीति वाला आदेश हमारे गुरुजी का हो सकता है, नहीं हो सकता। और आपको पता चलेगा 27 साल में आप कितने गुरुजी के सत्संग सुन लेना, कितनी गुरुजी की पुस्तक पढ़ लेना। कभी भी ये गंदा और घटिया राजनीति का खेल परमात्मा ने अपने बच्चों को नहीं खिलाया। फिर भी देखो लाखों की संख्या में लोग मूर्ख बन रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, ये सौभाग्य समझ लेना आप अपना। अब दास आपको क्या कहे, बहुत सारी बातें हैं, आने वाले समय में वो घटनाएं आपके सामने आएंगी और जिन माँ बहनों के साथ वो घटनाएं वो घटित हो रही हैं, वो साथ संगति में आके अपने मुख से बताएंगे आप लोगों को। इन्होंने जितने भी फर्जी आश्रम खोल रखे हैं, इन आश्रमों में इतना घटिया काम होता है जिसकी कोई हद नहीं है। अभी मैं अभी दास उस बहन का नाम ओपन नहीं करेगा। परमात्मा ने चाहा तो वो कैमरे के सामने आएगी, सबको बताएगी। इनके आश्रमों में रही है, उसने एक एक बात बताई उसने कि कितना घटिया कर्म मुंडका आश्रम में, भिवानी आश्रम में, रोहतक आश्रम में होता है। उन आश्रमों में 20-30 की संख्या में हमारी युवा माता बहनें रहती है परमानेंट। बेचारी किसी का पति नहीं है, कोई वैसे कोई दुखी है, कोई परेशान है, कोई नेपाल की है। उन आश्रमों में जिन्हें हम परमात्मा के आश्रम समझते हैं, उन आश्रमों में, भिवानी आश्रम में, मुंडका आश्रम में जो परमानेंट हमारी माँ बहनें रहती है, वहां पे इतना गंदा खेल खेला जा रहा है। उन माता बहनों के जो अंडर गारमेंट्स हैं, अगर अपन सीधी अगर भाषा में कहें तो मतलब चड्डी बोडी भी वो भगत ला के देते हैं। अब बताओ, एक बहन को उसका भाई यदि उसके अंडर गारमेंट्स ला के देगा तो आपस में उनके विचार क्या होंगे। कुछ माता बहनें मुंडका आश्रम से भिवानी आश्रम में गई। भिवानी आश्रम को कौन संभाल रहा है? महेंद्र भगोड़े का समधी धर्मपाल। वहां पे 2-3 लड़के ऐसे हैं जिनकी कुदृष्टि हमेशा जवान माता बहनों पे रहती है। तो उस बहन ने बताया कि जैसे ही हम 8-10 बहनें भिवानी आश्रम में गए, उस धर्मपाल ने कहा कि इनमें से जो भी तुम्हारे को अच्छी लगे वो देख लो, बाद में मैं तुम्हारी सेटिंग करवा दूंगा। ये वहां पे ये गंदे खेल खेले जा रहे हैं। बताती नहीं वो माता बहनें बेचारी क्या करें, घर वालों से बेघर, घर पे जा नहीं सकती, आश्रमों में रहना उनकी मजबूरी है। बाहर खाएंगी क्या, भगवान पे उनको विश्वास नहीं है, मजबूरी में बेचारी वहां पे वो गंदगी में वो धसी हुई है। पुण्यात्माओं, ये वैश्यावर्ती के अड्डे हैं, वैश्यावर्ती के अड्डे। और सौभाग्य समझ लेना कि परमात्मा ने आपको उन गंदी जगहों पे नहीं जाने दिया। परमात्मा ने तो पहले कह दिया था 2004 में, केवल एक आश्रम, इसके अलावा दूसरा आश्रम नहीं होना चाहिए भक्तों का। और हमारे गुरुजी ने 27 साल से केवल एक ही आश्रम रखा, क्योंकि वे परमात्मा है, अपने वचन से वो बदल नहीं सकते। आज जेल जाने के बाद में इतने आश्रम खोल दिए इन लोगों ने, सिर्फ अपने धार्मिक धंधे के लिए। गुरुजी की 2 बहनें, राजबाला शायद और एक का नाम है बिल्लो। उस बहन ने बताया कि ऐसी कोई बात हो गई थी, तो उस बहन ने कहा कि मुझे तो गुरुजी का ये आदेश आया है जेल से, मैं तो ऐसे करूंगी। तो गुरुजी की दोनों बहनें क्या बोलती हैं? गुरुजी की नहीं चलेगी, जो महेंद्र भगत जी कहेंगी वो चलेगी आश्रमों में। स्पष्ट मुंह पे बोलते हैं।
और भी न जाने कितने घटिया कर्म आपको बताएं। वो बहनें आएंगी सामने, वो कैमरे के सामने आएंगी, आपको खुल के बताएंगी, वो सारी बातें बताएंगी। और सबसे ज्यादा नीचता का प्रमाण है, जब वो बहनें आएंगी कैमरे के सामने, आप देखना उनके हाथ के पलस्तर बंधे हुए हैं, इन मैनेजमेंट वालों ने उनके हाथ तोड़ दी बेचारियों के, मार मार के। फोटो है मेरे पास में। लेकिन वो सामने आएंगे तो आप उनको हकीकत में आप उनको देख लेना। बेचारी की ये जो स्तन है दूधी, यहां पे उसके लील पड़ी हुई, लील। सारना में लोगों ने मारा उनको, आश्रमों में, ये मुंडका आश्रम, भिवानी आश्रम में। पैर में उसके खून टपक रहे हैं, हाथ के उसके प्लस्तर बंधा हुआ है। ये आश्रम नहीं है, वैश्यावर्ती के अड्डे हैं। इनके अनुसार चलोगे तो ठीक है, नहीं तो आउट। 7 साल से इसीलिए नहीं चीख रहे हम लोग, हकीकत बता रहे हैं। और परमात्मा ने तो 2014 बरवाला कांड के बाद स्पष्ट बोल दिया था मीडिया के सामने। जब मीडिया वालों ने कहा कि आश्रम में इतने गंदे काम, तो गुरुजी ने कहा कि मैंने नहीं किए। तो पुलिस वालों ने कहा कि ये किसने किए, तो गुरुजी ने कहा कि सेवा समिति वालों ने, यानी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा में। उस बहन की धर्मपाल के साथ में नहीं बनती थी, वो चौधरी आदमी है, मान बढ़ाई और अहंकार से ग्रस्त है। तो धर्मपाल ने क्या कहा, महेंद्र भगोड़े के समधी ने बोला, बेटा गुरुजी तो आने नहीं अब, और जब गुरुजी ऊपर चले जाएंगे तुझे इस आश्रम में चैन से नहीं जीने दूंगा मैं। मतलब सांप की तरह कुंडली मार के बैठ गए, बना बना के। और ये मूर्ख संगत अपनी नादानी और अज्ञानता के चलते उनको ज्योति पाठ और दान का पैसा दे दे के अपने ऊपर चौधरी पाल रही है। हालांकि अब तो बहुत ज्यादा परिवर्तन हो गया, परमात्मा की मेहर हो रही है। सात संगत के वीडियो देख देख के भगत समाज खूब जाग रहा है, और ज्यादा दिन के नहीं है ये लोग। देखो, जब दीपक जब बुझने की तरफ होता है, थोड़ा सा फड़फड़ाता है एक बार, तो ये इनके फड़फड़ाने के दिन हैं। हो सकता है थोड़ी बहुत घटिया हरकतें और करें ये लोग हमारे साथ में, साथ संगत वालों को भी दबाने का, परेशान करने का हो सकता है ये प्रयास करेंगे, क्योंकि इनका एक करोड़ों का इनका धंधा बंद हो रहा है। संगत ने पैसा देना छोड़ दिया इनको। अब इन्होंने आश्रम तो बना डाले करोड़ों अरबों रुपए लगा के, अब आ कुछ रहा नहीं इनमें, तो अब इनको मिर्ची लगेगी एक बार बहुत भयंकर। हर प्रकार से दबाने का प्रयास करेंगे ये, इसलिए हम लोग ये चुपचाप साथ संगतियां कर रहे हैं। ओपन मैसेज ना डाल के अपने मिलने वालों को फोन करो, 10, 20, 50, 100 भगत इकट्ठे हो, परमात्मा की महिमा करो, मालिक को भोग लगाओ, तो ये फड़फड़ाएंगे अब थोड़े दिनों बाद में। लेकिन हमें चिंता करने की भी आवश्यकता नहीं है, हमारे साथ भगवान है, हमने ये भी नहीं भूलना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं परमात्मा, जहां जन से महिमा सुनूं वहां मैं गवन करंत,